स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ आदिति। शपथ ग्रहण खत्म होते ही ममता बनर्जी के घर के बाहर भाजपाई गुंडों का हंगामा, देने लगे जय श्री राम और चोर चोर के नारे। क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरा मैटर, आपको मैं बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। दरअसल बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू हो गया है, लेकिन ये शुरुआत शांतिपूर्ण नहीं रही। एक तरफ राजभवन में शुभेंदु अधिकारी राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे। मोदी जी पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को कुर्निश कर रहे थे, साष्टांग दंडवत दे रहे थे उनके आगे। तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के कालीघाट में पूर्व मुख्यमंत्री आवास के बाहर भारी हंगामा शुरू हो गया। भाजपा समर्थकों ने, दरअसल भाजपाई समर्थक इन्हें आप कहेंगे या गुंडे कहेंगे, ये आप वीडियो देखकर खुद विचार कीजिएगा। मैं कहती हूँ कि भाजपाई समर्थकों ने ममता बनर्जी के घर के बाहर पहुंचकर जय श्री राम और साथ में चोर चोर के नारे लगाए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि राज्य पुलिस के बजाय अब सेंट्रल फोर्सेस को ये स्थिति संभालनी पड़ गई। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दिए गए। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। গত 15 বছর ধরে এই ঘরেই বসতেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় তার ঘর, তার বিধানসভা। মানুষের ধর্ষণকারী পাশে আছে। আমরা ডিগ্রি টাকা 10 লাখ টাকা দিচ্ছি। আমরা দেবো এবার টাকা 10 লাখ টাকাই দেবো। दरअसल शनिवार सुबह जैसे ही बंगाल की पहली भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा दल ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर उनके घर के बाहर पहुंच गए। चश्मदीदों के मुताबिक, और आप वीडियो में भी अच्छे से आपको सुनाई दिए, आप भी देख पाए, जैसे दर्जनों बाइक सवारों ने पूरे इलाके को घेर लिया। ममता बनर्जी के गेट के सामने जाकर के नारेबाजी करने लगे। भाजपा समर्थक या भाजपाई हुड़दंगी आप कहें, हाथों में झंडे लिए ममता बनर्जी के घर के मुख्य द्वार जो है, जो मेन गेट है, वहां तक पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। साथ साथ में चोर चोर कहकर भी ममता बनर्जी को पुकारने लगे। अब स्थानीय पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश तो की, लेकिन प्रदर्शनकारी के हाथ में अब भगवा झंडा है, बीजेपी का झंडा है, तो ऐसे में अब कोई भी उनके साथ पंगा लेना पसंद करेगा नहीं। लेकिन प्रदर्शनकारी गेट के पास डटे रहे। तनाव बढ़ता देख प्रशासन ने तुरंत कालीघाट इलाके में केंद्रीय वाहिनी की तैनाती कर दी। अब ममता बनर्जी के घर के चारों ओर अर्धसेना बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स का बड़ा पहरा लगा हुआ है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि चुनावी नतीजे आने के बाद बंगाल की स्थिति कैसी बनी हुई है, किस तरीके से टीएमसी के सभी ज्यादातर पार्टी ऑफिस को तोड़ा गया, वो सबने देखा। और उसे देखते हुए सवाल ये उठ रहा था कि ममता बनर्जी की जो हाई सिक्योरिटी है, उसे क्यों हटाया गया था।
चुनाव नतीजों के बाद ही ममता बनर्जी के आवास के बाहर से गार्ड रेल्स हटा दी गई थी और उनकी सुरक्षा में कटौती भी की गई थी। न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि अभिषेक बनर्जी के आवास की सुरक्षा भी कम कर दी गई थी। चलिए, अभिषेक बनर्जी की बात तो अलग है, लेकिन ममता बनर्जी जो 15 साल से एज अ सीएम रही और वो कभी सीएम आवास में भी नहीं रही, वो उसी घर में रहती थी जिस घर में वो पली बड़ी, उनकी माँ का जो आवास है, माँ की जो घर है, वहीं वो रहती थी। और वहां पर इस तरीके से सिक्योरिटी हटाना, ये टीएमसी का आरोप था कि ये सब कुछ जानबूझ करके किया गया है। पब्लिक आक्रोशित है, चाहे उसे पब्लिक कहेंगे या भगवा झंडा और भाजपा झंडा लिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में नतीजे आने के बाद हर जगह पर हंगामा किया गया, उसकी तस्वीर किसी से छिपी हुई नहीं है। अब ऐसे में ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को हटाना, जाहिर सी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉफ्ट टारगेट बनी हुई है और उनको किसी भी समय में उन पर हमला हो सकता है। ये कोई मतलब नई बात नहीं है, ये हर कोई समझ सकता है कि पार्टी ऑफिस पर भाजपाई गुंडों का इतना गुस्सा है तो सोचिए ममता बनर्जी सामने मिल जाए तो वो क्या करेंगे। अब इस घटना का वीडियो वायरल होते ही तमाम तरह के सवाल गृह मंत्री से भी पूछा जा रहा है और कोलकाता पुलिस से भी पूछा जा रहा है। अब इस बीच सांसद, टीएमसी के सांसद सागरिका घोष, जो राजदीप सरदेसाई की पत्नी है, उन्होंने कोलकाता पुलिस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि डियर कोलकाता पुलिस, क्योंकि आपको स्पेशल मीडिया वीडियो देखना पसंद है तो इसे देखिए। ये ममता बनर्जी के घर के सामने का नजारा है। क्या आप 15 साल तक राज्य पर शासन करने वाली मुख्यमंत्री को ऐसे सुरक्षित रखेंगे? दरअसल सागरिका घोष ने सुरक्षा में हुई इस चूक को बेहद गंभीर बताया है और पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय वाहिनी के जवानों ने अब किसी भी प्रदर्शनकारी या जुलूस को ममता बनर्जी के घर के आसपास भटकने देंगे या नहीं देंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और खैर, जो भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी उसे तितर बितर कर दिया गया, उसे वहां से हटाया गया, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन तब जब ऑलरेडी हमला हो गया है। हालांकि भाजपा समर्थकों का जो, इसे आप उत्साह कहेंगे या आप इसे पागलपन कहेंगे, या आप ही जाने, और टीएमसी की ये जो नाराजगी है, ये कुल मिलाकर के देखा जाए, हाल ही में शुभेंदु अधिकारी के पीए को पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या किया गया है, उनकी हत्या हुई है, उनको मर्डर किया गया है। अब ऐसी स्थिति में, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाजपा समर्थकों की पागलपंती और इधर टीएमसी की नाराजगी ने राज्य में एक नया राजनीतिक टकराव की नींव रख दी है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही बंगाल की सड़कों पर शुरू हुआ ये शक्ति प्रदर्शन आने वाले दिनों में और कितना उग्र होगा, भयावह होगा, भयानक होगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है। लेकिन ममता बनर्जी के घर के बाहर हुई इस नारेबाजी ने सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी के घर के बाहर की स्थिति देखकर आपकी राय क्या है इस पर? क्या ममता बनर्जी की जो हाई सिक्योरिटी रही उसे इतनी जल्दी हटाना जरूरी था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, अंदर खाने की खबरों को पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।